हमारी मदद कर दो। अरे भैया, उनके पिताजी विधायक रहे, अब बेटा विधायक है, और फिर नए बेटा तैयार हुए घोटालेबाज, तो अब वे कह रहे अंतिम है, और फिर मोड़ा उतरिया पेलो है फिर क्या। इसे अंतिम को अंतिम ही कर दो, यही विनती करवे हमने आप सबसे बुलाव है। और मामा जी आपसे कह आए हैं कि कमल को फूल खिलाने हैं, और कमल को फूल खिले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तो फिर गुंडागर्दी नहीं हुई है, अन्याय अत्याचार नहीं हुई है, लोगन के खेत से रुपया नहीं उठ जाए, भैंसे नहीं उठ जाए, खेतन पे जो कब्जा करेंगे न कर पे। इसे कांग्रेस हाउस केवल गुंडागर्दी हो, भारतीय जनता पार्टी के राज में गुंडागर्दी नहीं हो। अरे पहले जो हो तो उनने की दादा वो गिरी, तो दादा की जरूरत नहीं है, केवल गिरी थी। दादागिरी खत्म करने के लिए गिरी ठीक है। राकेश गिरी और टेंशन फ्री, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने। आज भी हमसे पूछा जो टेंशन फ्री का है, हमने टेंशन फ्री जो आए को बीपीएल को कार्ड बनने, अब वो पहले फार्म भरने से फार्म भरने की टेंशन, फिर पटवाई की रिपोर्ट लगने से रिपोर्ट लगवाने की टेंशन, फिर सचिव की रिपोर्ट लगने से उसकी टेंशन, सरपंच की रिपोर्ट लगने से उसकी टेंशन, और जब सब रिपोर्टें लग जाए तो फिर तहसीलदार न जाने और एसडीएम न जाने से उसकी टेंशन। तो हमने कही ना तुम्हें पटवाई न जाने, ना आरआई न जाने, न सचिव न जाने, न तहसीलदार न जाने, न एसडीएम कोर्ट जाने, न तहसील जाने, न पंचायत जाने, न जनपद जाने, केवल फार्म भर के राकेश गिरी को दे दो और आदेश हो गए आपके घर पहुंच जाने। तो जो टेंशन फ्री आए ये आदेश समय दे दो, तुम्हारी टेंशन मिट गई, माने तुम टेंशन फ्री रहो, आदेश तुम्हारे घर पहुंचे, जो मतलब उस राकेश गिरी टेंशन फ्री। तो हम चाहते हैं और यहाँ की जनता भी चाहती है कि यहां से आतंक अत्याचार अन्याय का अब अंत होना चाहिए। वो अपने हाथों से कह रहे हैं अंतिम है, तो अंतिम में बिल्कुल अंत करने की जिम्मेदारी हम सबको लेना है, और बूथ स्तर पर हम सबको पहुंचना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। हमारी सरकार ने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना प्रारंभ की, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन संबल जैसी योजना, उन 15 महीनों में इन कांग्रेसियों ने तीर्थ दर्शन जैसी योजना बंद कर दी, संबल जैसी योजना बंद कर दी। जितनी भी योजनाओं कोई विभाग में जाओ बोले सारी योजनाएं बंद हो गई। केवल विकास का काम होता था तो केवल छिंदवाड़ा में होता था, कहीं विकास का काम नहीं होता था। लेकिन मामा शिवराज सिंह चौहान जी बने, संबल की योजना प्रारंभ हुई, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन प्रारंभ हुई, अभी यहाँ के लोग 3 बार तीर्थ दर्शन करके हो गए आ गए। और मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि जो जनता हमें हवाई जहाज से घुमाती है उन जनता को भी हम हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन योजना कराएंगे। माताओं बहनों को बताना चाहता हूं, इस बार अभी भोपाल से लोग हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन करने के लिए गए थे, और अब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, आप सब भी हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन करने जाने वाले हैं, क्योंकि मामा फिर से हमारे बीच में आने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आपकी सरकार है, और हमेशा आपके साथ खड़े रहने वाली सरकार है। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि आज जो नगर टीकमगढ़ में अराजकता है, जब जब इनको मौका मिलता है तब तब केवल जब्बार, गफ्फार और के कहने के भट्टी ना बता बारे दादा, बारे तेरा प्यार, पहले मौका मिला तो जब्बार और इस बार मौका मिला तो गफ्फार। अब आगे क्या करोगे आप लोग सोच समझ लेना कि आने वाले समय में इस जिले से भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना है, क्योंकि आज नगर टीकमगढ़ में कितनी गुंडागर्दी है। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, आपको एहसास नहीं है। एक एक नामांतरण कराने के लिए लोग तरस रहे हैं। मेरे समय में तो आवेदन आता था, मैं तुरंत करके घर पे फोन कर देता था। और कितनी गुंडागर्दी इस नगर टीकमगढ़ में है। हमने आपसे कहा था ना कि फलाने जसवंत नगर वाले फलाने साहब, करमाने वाले फलाने सोने जू, उतर के फलाने नोने जू, तो भाई चुनाव में एक ही दिखा रहे, उन्हें सब दिखा दे, और तो और मलिक साहब को भी दिखा दो कि जनता नाराज हो पाए कि जी फिर रहे मलिक साहब। तो जनता सब समझ रही, सब जनता कह रही कि नगर पालिका अध्यक्ष का नहीं दिखा रहा हो।
अरे ईसनी दिखावा तो न दबा दो कि हमारे वोट न कट जाए। और जितने जे दाऊ दादा हैं बेटो के सबरे रातन के जा रहे 12-12 बजे फोन आउट के फलाने दोबारे वाले दाऊ के फलाने गांव में फलाने काम कर रहे। और बोले तुम कछु करो। हमने कही ना, हमने पिछली बार दारू बंटवाई थी, हमें इस बार बारी बंटवाओगे। है कि हमारी जनता हमारे संगे खड़ी, जनता अत्याचार न्याय नहीं चाहती है। मैंने 5 वर्षों तक जनता के बीच में रहकर काम किया है। मैं 5 वर्षों में चाहे कोरोना काल हो, उस कोरोना काल में भी जनता के साथ खड़ा रहा। मैं घर में नहीं बैठा उस कोरोना काल में। और मैं चैलेंज करना चाहता हूं जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं कि वो एक दिन भी अस्पताल आ गए हो तो मुझे बता दो, घर में बैठे बैठे या फोटो खिंचवा के फलाने अइया फलाने भैया फलाने मिल गईया और नकली सिलेंडर लेके डाल देते। वो एक सिलेंडर गरीब को दे दो अस्पताल को। हमारे से जो विरोध में लड़ने वाले एक दिन कोरोना काल में दिखाई नहीं दिए। मैं तो 15 वर्ष 5 वर्ष जनता के बीच में रहा और विधायक जनता के बीच की जो दूरी होती है उसको मैंने से खत्म कर दिया है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो तो बड़ा हो, मैंने सीधे संवाद का काम किया है। कोई गरीब व्यक्ति भी हो, भाई हो, बहन हो, उससे सीधे आके व्यक्ति अधिकार पूर्वक काम कराते हैं। और मैंने पिछले चुनाव में कहा था कि विधायक नहीं बन रहा हूं, विधायक से क्षेत्र की जनता बन रही है और आपका अधिकार होगा कि राकेश गिरी गलत चलेगा तो कॉलर पकड़ के मुझे बीच चौराहे पे हरा देना। और आज भी मैं जनता जहां मुझे रोकती है मैं वहां रुक जाता हूं। जनता जो बोलती है मैं काम करता हूं। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, आप तमाम मांगे करना। मैंने कहा मैं इस बार मांग जनता के बीच में जा रहा हूं। हमें मेडिकल कॉलेज भी मिल गया, हमें नल जल भी मिल गई, हमें सीएमआई स्कूल भी मिल गया, हमें वृद्धाश्रम भी मिल गया, हमें एस्टोटन भी मिल गया, हमें एसडीएम ऑफिस भी मिल गया। हमें तमाम करोड़ों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री ने दी है। अब तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता कहेगी कि स्वास्थ्य केंद्र बनना है, वहां स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। जनता कहेगी कि सड़क बनना है, वहां सड़क बनेगी। इसलिए इस बार हमें जो जनता के बीच से सुझाव निकल के आएंगे वो हम माननीय मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और इस टीकमगढ़ विधानसभा में हम विकास की गंगा बहाएंगे। मैं 5 वर्ष घर नहीं बैठा हूं, जनता के बीच में रहा हूं। सीधे संवाद की मैंने जनता से बात की है। पहले तो कहा नहीं था विधायक जी से मिलने आओ तो कह रहे बीच में दबा के जाने आओ। मेरे गांव में वैसे एक आदमी पूरे गांव को ठेकेदार बनो रखो क्यों नहीं कह रही तो पूरे गांव को वोट एक जगह डालने। अब जो वोट डाला उन्हीं की चलन लगी, उन्हीं के बीच हम सीधे पहुंचते, उन्हीं से सीधी बात कर। जनता और विधायक की दूरी हमने खत्म करने को काम करो, गुंडागिरी खत्म करने को हमने काम करो। और आने वाले समय में गुंडा नाम की चीज ढूंढे नहीं मिलेगी और आते उनके जरा बदल हो गए और बच्चे को भी 2-4 दिन आने। हम चाहते हैं कि अमन चैन हो, शांति हो। हम गुंडागर्दी पे भरोसा नहीं रखते हैं, हम केवल विकास पे भरोसा रखते हैं, व्यवहार पे भरोसा रखते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का फलाना नेता कहीं गुंडागर्दी कर रहा है, किसी को सता रहा है, किसी के साथ अत्याचार अन्याय कर रहा होगा। ये काम केवल कांग्रेसियों का है, हमारा काम नहीं। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा कि मेरे पर फर्जी आरोप लगा दिया कि विधायक ने मारो है। अब हम विधानसभा को चुनाव लड़ रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है वन विभाग की सैकड़ों एकड़ जमीन पे कब्जा किए हुए है। जब मैं गांव में पहुंचा तो लोगों ने कहा कि 3-4 लोग 1000-2 एकड़ वन विभाग की जमीन पे कब्जा किए हुए हैं। हमारी गौ माता गांव चरने नहीं जा पा रही है, हम लोग परेशान हैं। इस गौचर भूमि को खाली करा दिया जाए। मैंने वन विभाग वालों को पत्र लिखा, मैंने फोन किया, ये भैया इसे हंसा रुद्रा साहब ने ठाड़े सही कह रहा है गलत, सही कह रहा है ना। और मैंने फोन लगाया कि अतिक्रमण हटना चाहिए तो उन्होंने कहा हम कैसे बच्चे से बोली विधायक ने मार दो। माने जमीन पे कब्जा इनको बनो रहे, इनकी गुंडागिरी चलत रहे। बोले हम कांग्रेस के आए तो कब्जा करें। बताओ क्या हाथ उठा के सही कह रहे गलत। ये घोटाले पे इनकी शकल ध्यान आ गई। अब इन्हें हम बुलावे नहीं है, ऐसे ही आ जाता है। तो केवल उनके पास वो लोग हैं जो केवल गुंडागिरी पे भरोसा रखते हैं, अवैध धर्म पे भरोसा रखते हैं, गरीबों के सताने का भरोसा रखते हैं। तो मैं आप सबसे आकर अपील करना चाहता हूं कि आने वाले समय में फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने और विकास की गंगा बहती रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और कमल का फूल खिलाना है। क्योंकि राजनगर टीकमगढ़ में जो अराजकता हो, गुंडागर्दी है, लोग भय के कारण कह नहीं पा रहे हैं, लोगों में दहशत का माहौल है। लेकिन मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरी निर्भीकता और निडरता के साथ आपको वोट डालने के लिए जाना है। यदि आपको कोई
मत में प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो पूरे प्रशासन आपके साथ खड़ा हुआ है। किसी को दबने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री है। आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम को आप सबने सफल बनाया है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ ही देर में आपके बीच में